हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह तो हम सब जानते ही हैं। फिर भी हम भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। आइए कुछ याद कर लेते हैं। खेलों से हमारा शारीरिक व मानसिक विकास होता है। खेलने से व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है, उसका स्वभाव मधुर बनता है। खेलने से शरीर की सभी इंद्रियां सुचारू रूप से कार्य करती हैं। आलस्य भी दूर रहता है, तनाव मुक्त रहते हैं हम। खेलने से व्यक्ति संसार के सारे झंझटों से कुछ पल के लिए मुक्त हो जाता है ना। जिस टाइम हम खेल रहे होते हैं उस समय हमें नहीं पता होता क्या दुख दर्द पीड़ा, क्या टोटा नफ़ा मुनाफा क्या चल रहा है। हम कुछ पल के लिए रिलैक्स महसूस करते हैं, एकदम अच्छा अच्छा फील करते हैं और मस्त होकर खेलते हैं। तो खेलना तो बहुत ही ज़रूरी है। खेलने से हमारा मनोरंजन भी होता है। खेलने से आप पूरी ज़िंदगी फिट रहते हैं, पूरी ज़िंदगी फिट रहते हैं। अगर हम खेलते रहें, खेलने की जो प्रक्रिया है उसको ना छोड़ें, तो हम बिल्कुल फिट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन समस्या ही तो यही है, हम खेलना छोड़ देते हैं। बड़े होते हैं तो खेलों से बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। आजकल तो बच्चे भी खेलों से इतना दूर हो रहने लगे हैं क्योंकि मोबाइल मोबाइल पे बहुत सारे गेम्स डाउनलोड कर रखे हैं, या टीवी टीवी का रिमोट उनके हाथ में रहता है, लैपटॉप, बहुत सभी इसी तरह से मतलब इन्हीं में घुसे रहते हैं। और आउटडोर गेम इंडोर गेम खेलते थे जब बाहर बारिश हो, ठंड हो, बाहर ना निकल सके तो इंडोर गेम हमें खेलने चाहिए, और आउटडोर गेम तो हमें खेलने ही खेलने चाहिए। तो खेलों से हमारा शारीरिक व मानसिक दोनों ही विकास इतने अच्छे ढंग से होते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास कि कितना। मन में नकारात्मक जो विचार आते हैं वो भी दूर रहते हैं, पॉजिटिविटी आती है, एक तरोताज़ा हम महसूस करते हैं। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लाइफ में उथल पुथल ऊंच नीच कुछ न कुछ लगा ही रहता है, सुख दुख। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में आते हैं। तो खेलने वाला व्यक्ति है जो इन उतार चढ़ाव को आसानी से सहन कर सकता है, उसमें इतनी हिम्मत होती है। क्योंकि खेलने से हमारा, मैंने कहा ना, बार बार मैं यही कह रही हूँ, हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है, हम फिट रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं। यानी तनाव मुक्त जब हम रहेंगे तो हम अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं लाइफ में। हमारी ज़िंदगी के जो निर्णय हैं उनको हम सही से ले पाते हैं। हम सही निर्णय लेंगे तो हमारा कार्य भी सही होगा, हमारा कार्य सही होगा तो हमें रिजल्ट भी सही मिलेगा, और हमारा रिजल्ट सही आएगा तो हम खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और हम हैप्पी रहेंगे तो हम स्वस्थ अपने आप ही रहेंगे। तो ये बहुत ही, मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। इसको आप समझ लीजिए। बच्चों को तो प्रोत्साहित करना ही है, प्रेरित करना ही है खेलने के लिए, हमें खुद भी खेलना है। कोई भी गेम हम अपनी लाइफ में एक हैबिट के रूप में उसको ले ले कि भाई ये तुझे बस इसकी तो, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती, मैं रह नहीं सकता और ये मुझे खेलना ही खेलना है। जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप अपना सकते हो। और खेलने से हमें नींद भी अच्छी आती है क्योंकि खेल कूद कर हमारा शरीर है जो वो थक जाता है, और उस थकान की वजह से हमें बड़ी अच्छी सी नींद आती है। कुछ लोग जो रात भर करवटें बदलते रहते हैं, अच्छी नींद नहीं ले पाते, सुबह ऐसे ही उबासी लेते हुए उठते हैं, उनके लिए तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है। कोई एक्सरसाइज, व्यायाम, घूमना, खेलना, कूदना, उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हर किसी के लिए यह ज़रूरी है, रोगों से दूर रहने के लिए आजकल एक यही उपाय बच गया है। एक्सरसाइज करो, खेलो कूदो, थोड़े से तनाव मुक्त रहो, और अपने शरीर को हम जितना भी एक्टिव
एक्टिव रखेंगे, जितना भी इसको तपा देंगे, उतना ही यह फिट रहेगा, उतना ही यह चलता रहेगा। और जितना इसको स्लो, एकदम आलस्यपूर्ण के माहौल में रखोगे यूँ, तो ये उतना ही ठप होता जाएगा, बैठता जाएगा, स्थिर होता जाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा। तो आत्मविश्वास भी हमारे अंदर पैदा होता है। कॉन्फिडेंस लेवल का बहुत ही ज़रूरी है हमारे अंदर होना। हमारे बच्चों के अंदर, हमारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस होगा तो एक कॉन्फिडेंस हमें अपने आप ही आगे बढ़ाता है, आगे लेकर जाता है। जब हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, वीक होता है, तो हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अपने कार्यों को कैसे पूर्ण करेंगे? अपनी दिनचर्या के जो कार्य हैं, जो हमारा एम है, जो लक्ष्य है, बच्चों का जो एम है, अगर हर किसी में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। तो खेलने कूदने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो खेलना इसलिए भी ज़रूरी है। तो हमेशा अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और उनके साथ खुद खेलना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा बहुत आप शुरुआत कीजिए, पहले कम खेलिए, कुछ देर के लिए खेलिए, फिर समय को बढ़ाते चलिए। इंडोर गेम खेलिए, फिर आउटडोर गेम खेलना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे उनको बढ़ाते चलिए। यह रूटीन अपने अंदर भी आप पैदा कीजिए, क्योंकि अब हम कह देते हैं कि नहीं बेटा नहीं, आप खेलो, हमें नहीं खेलना, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें बहुत सारे काम हैं। अरे काम वाम तो ऐसे ही चलते रहेंगे, और काम करो। उस काम करने के बाद एक बार आप खेल कर तो देखिए ना। अपने इस बहाने ना अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को समय देना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम अपने बच्चों को समय नहीं देंगे, वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि बच्चों को समय देना का मतलब यही है, क्वालिटी टाइम उन्हें देना, उनके माइंड को समझना, उनके थॉट्स को समझना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ खेलना। तभी तो हम बच्चों के साथ घुल मिल पाएंगे ना। तभी तो बच्चे हमें अपना फ्रेंड सर्कल के रूप में, मतलब जो फ्रेंड होते हैं वैसा समझेंगे। जैसे फ्रेंड से हम हर बात शेयर कर पाते हैं, तो फ्रेंड इसी तरह से पेरेंट्स बोलते बोलते हैं कि हम तुम्हारे फ्रेंड हैं। बच्चों को क्या बोलेंगे? हम तुम्हारे फ्रेंड ही हैं, हमें अपना दोस्त ही समझो। लेकिन समझने से कुछ नहीं होगा, उनके साथ दोस्त बनना पड़ेगा। उनके साथ खेलना कूदना बातें करना, ये सब हमें उनको टाइम देना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा ना। वैसे तो नहीं हो पाएगा। सिर्फ बोलने से कोई ऐसे फ्रेंड थोड़ी हो जाता है। तो सिर्फ बोल देते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम्हारी फ्रेंड की तरह हूँ, आप मुझे अपना दोस्त ही समझ लो। तो ऐसे समझने से कुछ नहीं होगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे फ्रेंड आपस में खेलते हैं कूदते हैं बातें करते हैं शेयर करते हैं, एक दूसरे के विचारों को जानते हैं पहचानते हैं, उसी तरह से बच्चों के साथ घुलना मिलना पड़ता है। तभी हम अपने बच्चों के मन की बात जान पाएंगे और उनको उसी हिसाब से हम उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं उनके बच्चे बखूबी आगे बढ़ते चले जाते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक पाता। लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों से दूरी बनाकर रखते हैं, उनके जो थॉट्स हैं उनको जानने की कोशिश नहीं करते, उनकी पसंद क्या है उसको जानने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ अच्छा खाना दे दिया, अच्छी फीस दे दी, अच्छे स्कूल में डाल दिया, बस बाकी कुछ नहीं। पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा, ये किया वो किया, बस। अरे खुद बारीकी से देखो बच्चे ने क्या किया है, कितना होमवर्क किया है, कितना रहता है, वो किस सब्जेक्ट में वीक है, वो किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, वो कौन सा गेम अच्छा खेलता है, वो कौन सा कार्य उसको करना अच्छा लगता है, वो उस जो उसको अच्छा लगता है उसमें उसकी हेल्प करो और उसी में उसको आगे बढ़ाते चलो। लेकिन हम सिर्फ थोपते चलते हैं ना। यह आदत बहुत बुरी है पेरेंट्स की, कि सिर्फ अपना जो मन में आया वो थोप देते हैं कि ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो।
सभी कुछ हमें बच्चे के हिसाब से करना होगा। अगर उन्हें कुछ किसी और माहौल में ढालना भी है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, उनकी बात को समझना होगा, तभी यह हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो हमारे व्लॉग में हमेशा ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है। देखते रहिए। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।